सोचो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि एक धातु पर 3.25 इंटू 10 पावर 15 आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है, ठीक है। उत्पन्न प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसी धातु पर जब 2 इंटू 10 पावर 15 आवृत्ति वाले प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रकाश की गतिज ऊर्जा की दोगुना होती है। अब देखो गतिज ऊर्जा का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव में, वो आपके पास क्या होता है बच्चों, आपके पास होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एक्चुअल बच्चों जो हमारे पास ये एच म्यू नॉट आपके पास होता है, जिसको हम लोग बच्चों देहली ऊर्जा बोला करते हैं, मतलब मिनिमम इतना ऊर्जा आपके लिए चाहिए ही बच्चों, तभी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चों वो आपके पास निकलेगा। इसको हम लोग कार्यफलन भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में, तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हो, ये आपके पास होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दो अलग अलग इक्वेशन है बच्चों, आपके पास बोल सकते हो कि हमारे पास जो गतिज ऊर्जा उसने बोला है कि इसमें उत्पन्न प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसी धातु पर इसकी आपतित होने पे गतिज ऊर्जा से दोगुनी है। मतलब आपके पास जो पहली वाली हमारे पास है वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपके पास 1, मतलब जो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1 है वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपके पास 2 है, जो दूसरा आपके पास होगी उसकी दोगुना है। इसका फॉर्मूला जब आप निकालोगे बच्चों, देखो आपके पास ये हमारे पास एच, देखो एस तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आपके पास पहला माइनस कार्यफलन आपके पास हो जाएगा, दूसरे के लिए आप बच्चों यहाँ पे 2 करोगे। देखो प्लांक कांस्टेंट बच्चों आपके पास रहेगा, फ्रीक्वेंसी आप दूसरी वाली लोगे, और कार्यफलन तो देखो बच्चों दोनों केस के लिए तो सेम रहेगा, तो ये आपके पास इक्वेशन मिल गई। देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप सॉल्व करो यहाँ पे, तो आपके पास ये एच म्यू 1 माइनस कार्यफलन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो आपके पास 2 एच म्यू 2 माइनस 2 कार्यफलन आपके पास हो जाएगा। कार्यफलन को आप इधर भेजो, इसको आप इधर भेजो, तो आपके पास इक्वेशन हमारे पास निकल के जो जब ये इधर जाएगा 2 कार्यफलन, तो ये आपके पास 2 माइनस 1 में तो कार्यफलन आ जाएगा, और यहाँ पे पास बच्चों आपके पास 2 एच, ये आपके पास म्यू 2 है माइनस एच म्यू 1 आपके पास हो जाएगा। तो अब आप देखो एच तो कांस्टेंट ले सकते हो, 2 आपके पास है ही, एच को आप यहाँ पे कांस्टेंट ले लो और बाहर ले लो, और ये आपके पास 2 है। फ्रीक्वेंसी दूसरी हमारे पास बच्चों 2 इंटू 10 पावर आपके पास 15 थी, इसमें आप माइनस करोगे बच्चों, हमारे पास ये एच म्यू है जिसकी वैल्यू हमारे पास अब केवल म्यू बचा होगा क्योंकि एच हमने कांस्टेंट लिया, तो म्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे आपके पास 3.25 इंटू 10 पावर आपके पास 15 हमारे पास है। तो सॉल्व करोगे और एच की वैल्यू आपके पास बच्चों 6.62 होता ही है, इंटू 10 पावर आपके पास 34 हमारे पास जो होता है बच्चों, है ना, आपके पास -34 बच्चों जो आपके पास है वो तो रहेगा ही। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 10 पावर 15 हो गया, 4 में आप ये करोगे तो ये 0.75 हो जाएगा बच्चों, इंटू 10 पावर 15 आपके पास होने वाला है। तो ये आपके पास हमारे पास हो गया, तो ये आपके पास आ गया। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये आपके पास हमारे पास बच्चों किसके लिए आया होगा, ये जो वैल्यू आपके पास आई है बच्चों, ये आपके पास हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में देखो मोल दिया हुआ, मतलब वो एक मोल का आपका पूछ रहा था, मतलब आपको यहाँ पे एक मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, 6.023 10 पावर 23 से आपको बच्चों यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, या तो फिर अब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो 6.62 आ गया, इंटू 0.75 आ गया, और ये इंटू 10 पावर -19 आपके पास होगा, ये 34 से 15 हो जाएगा, तो ये एक का होगा। अब आपको क्वेश्चन में किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, मतलब मोल, ये देखो जूल में आया होगा पर एटम, मोल में करने के लिए बच्चों आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10 पावर 23 से, तो आपका ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सॉल्व होने पे बच्चों आपके पास 19 से 23 हो गया। अब इसी चीज़ को आप बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखो आंसर कितना आपके पास आने वाला है, आपके पास 6.62 इंटू 0.75 इंटू 6.023 जो आपके पास दिया है। वैसे एक्चुअल क्वेश्चन उसने 6 दिया, तो आप चाहो तो इसको राउंड फिगर करके, मतलब राउंड फिगर के उसने जो जो बोला है आप वही एग्जैक्टली यूज़ करना, तो आप यहाँ पे 6 ही कर लो, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तो आप यहाँ पे 6 ले लो, और ये मल्टीप्लाई करने पे बच्चों आपके पास 29 के आसपास मेरे पास आया। देखो ये आपके पास वैल्यू हमारे पास जो है ये 29.79, और इंटू 19 से ये सॉल्व हो गया, 10 पावर आपके पास बच्चों 4 आएगा, तो ये आपके पास बच्चों हमारे पास जूल पर मोल आपके पास वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन ऑप्शन में किलो जूल है, तो 10 का पावर 3 कर दूंगा तो वो किलो जूल हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करने पे बच्चों ये आपके पास 297, मैं डेसिमल को बच्चों इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये 10 पावर 3 बन जाएगा, इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा आपके पास। आई होप बच्चों ये चीज़ें, इतनी बेसिक चीज़ आपको आती होगी बच्चों कि ये क्या हो रहा है ये, और वैसे भी बच्चों ये आपको क्लास में बताया जाएगा ना, डीपीपी में क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बेसिक आपको आना चाहिए बच्चों। ये डेसिमल को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर आपका बच्चों माइनस में होता है, लेफ्ट साइड मतलब बाएं तरफ जाते हो तो प्लस होता है, ये बेसिक में ऐसा आप पढ़ कर आए होगे। तो ये आपका 297 इंटू 10 पावर 3, मतलब इसको 297 किलो जूल के आसपास में बोल सकता हूँ, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है,
इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन का आपके पास सही जवाब बच्चों आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो आपके पास हो जाएगा। थैंक यू।